Hello students, question number 6 from JEE Main 2021, 25 February, shift 2. The question is x and y are between 0 and pi and cos x plus cos y plus minus cos x plus y equal to 3/2 है. Then sin x plus cos y का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है हमें. यहाँ पर हम लोग cos x plus cos y में CND फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ x plus y डिवाइडेड बाई 2 एंड इनटू आएगा cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड माइनस यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हाफ एंगल का तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3/2. उसके बाद 1 माइनस कर दूंगा तो 1/2 हो जाएगा उधर और ये वाला 2 और ये वाला 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 एंड इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 और बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4. कुछ इस तरीके से. अब इन सब सारी टर्म्स को उधर ले जाऊंगा मैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 एंड माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 एंड इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2. अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर बेसिकली इसका स्क्वायर हो गया है. इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 इंटू होना चाहिए था तो 2 इंटू 1/2 यहाँ पर कर दूँगा अगर मैं तो बेसिकली मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पर क्योंकि 1/4 भी रहेगा तो 1/4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 में ऐड भी कर देता हूँ और साथ में प्लस एक्चुअली सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा 1/4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ऐड कर देता हूँ. तो बेसिकली ये एक्चुअली 1/4 को ही मैंने मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो टर्म है ये बेसिकली हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस बनेगा 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आएगा प्लस 1/4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2. और अगर ये इक्वल टू 0 है क्योंकि इक्वल टू 0 तो आएगा ही क्योंकि सारे टर्म्स को एक साइड लाए थे तो इक्वल टू 0 था. ये दोनों होल स्क्वायर टर्म्स हैं और दोनों होल स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है तो बेसिकली ये दोनों इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होने चाहिए यानी कि साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 का वैल्यू भी 0 होगा एंड साथ में साइमल्टेनियसली कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 का वैल्यू भी इक्वल टू 0 होगा. अगर साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से सीधी सी बात ये आएगी कि x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए तभी ये 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू वाई ही हो सकता है. x प्लस वाई इक्वल टू पाई नहीं हो सकता मतलब x कोई दूसरा पाई टाइम्स नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पाई के बीच वाले एंगल्स हैं 0 से पाई के बीच में तो इक्वली करना पड़ेगा हमें. तो x इक्वल टू पाई हो जाएगा x इक्वल टू वाई हो जाएगा. अगर x इक्वल टू वाई किया तो उस केस में यहाँ पर cos 0 हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा और अगर cos 0 1 हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा क्या cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और उसके साथ साथ x इक्वल टू वाई अगर है तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ x प्लस एक्स अपॉन 2 कर देता हूँ मैं x प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 यानी कि cos ऑफ 2x अपॉन एक्स यानी कि cos x बचेगा सिर्फ. तो cos ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2. cos x अगर 1/2 हो गया है तो ये इक्वल टू बेसिकली cos y आएगा और sin y इक्वल टू sin x इक्वल टू जाएगा √3/2. तो आपसे जो भी पूछा है अब हम बता सकते हैं sin x प्लस cos y का वैल्यू पूछा है तो sin x प्लस cos y का वैल्यू इसको और इसको ऐड करके आ जाएगा तो ये ऐड करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3
होल डिवाइडेड बाय 2 जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सेकंड। थैंक यू।